ये देखिए, गणपति भगवान से मंदिर से हम लोग करीब 700 मीटर आगे आ चुके हैं। कहा जाता है हिंदुओं में किसी भी पूजा के आरंभ करने से पहले भगवान गणेश गणपति बप्पा को याद करा जाता है सबसे पहले। वही सेम चीज़ यहाँ भी है। मैं जब किला के अंदर दाखिल हुआ तो सबसे पहले एंट्री गेट से 200-300 मीटर के आगे हमें वो गणपति भगवान की मंदिर मिली और मंदिर से करीब 600-700 मीटर आगे ये किला का एंट्री मिला। ये देखिए, ये किला है। जैसे जैसे मैं किला के करीब जा रहा हूँ एक्साइटमेंट और बढ़ते जा रहा है। लोग कहते हैं ये किला राजा हरिश्चंद्र ने बनाया नहीं था और ना ही बनवाया था। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को रिक्वेस्ट करी थी कि उन्होंने ये किला चाहिए और भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में बनाया था। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है ये हम आगे की डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे। आप इन सब चीज़ों को देखो। जहाँ तक मैं जैसे जितना चढ़ के आया, मेरा फीलिंग तो यही कहता है कि अगर ये किला किसी इंसानों ने बनाया होगा तो सालों लग गए होंगे सिर्फ बाउंड्री वॉल खड़ा करने में। और पता नहीं, अभी किला तो मैं अंदर गया नहीं, आप देखिए खुद। बट मेन गेट, ये देखिए किला की एंट्री गेट। लोग कहते हैं काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे, बट जैसा कि आप जानते हैं हमारे हिंदुस्तानी मेंटालिटी कुछ ऐसा भी है कि लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है तो कहीं से कुछ भी उठा कर ले जाते हैं। ख़ास करके कुछ ऐसा तबका है जिन्हें लगता है कि हाँ, ये चीज़ें बेकार पड़ी हैं, इनका कोई रखवाला नहीं है और उन्हें वो अच्छा लगा तो उठा कर ले जाते हैं। ये हमारी आदत टूट रही है। इस किले में आपको ये अभी हम किले के एक द्वार पे हैं। कुछ चीज़ें यहाँ अकबर का भी दिखेगा आपको, और बट ज़्यादा चीज़ें आपको राजा हरिश्चंद्र से रिलेटेड दिखेगा, जो हमारे पूर्वजों के टाइम में जो नक्काशियाँ हुआ करती थी। ये देखिए, किले का एक पोर्शन है। और बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है। यहाँ परिंदों को भी आभास हो चुका है कि शायद किसी इंसान का फिर से आगमन हुआ है। यहाँ दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। किले के बाउंड्री वाल से 3 गेट है। और ये देखिए, अगर आप समझते हैं कि ये अकबर ने बनवाए होंगे तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मुझे कई सारी चीज़ें ऐसे एविडेंस दिख रहे हैं जो कि अकबर शायद बड़ा ही अद्भुत किला है ये। लोग कहते हैं यहाँ कई राजाएं आए, शेर शाह आए, अकबर आए, बट रोहतासगढ़ किला हमेशा से राजा रोहित के नाम से फेमस रहा है, जो राजा हरिश्चंद्र के बेटे थे। तो लोग कहते हैं राजा हरिश्चंद्र का ही किला है। इवन आप जब इसको एक्सप्लोर करोगे गूगल पे, वहाँ भी आपको एविडेंस मिलेगा ये राजा हरिश्चंद्र का ही किला है। अब राजा हरिश्चंद्र किस टाइम में राजा थे, ये शायद 7वें युग और क्या कहते हैं लोग कि जब चल रहा होगा, जब महाभारत और ये रामायण उन सबसे पहले।
कोई एक गार्ड नहीं, एक वॉचमैन नहीं। और इस यहाँ पे एक बोर्ड है जिसके बारे में मैंने आने से पहले बहुत बार, कई बार सुना कि यहाँ कुछ कई सारे चीज़ें लिखे हैं कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में, जो कोई पढ़ नहीं सकता है आज का इंसान। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा जूम करके। कुछ चीज़ें तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अरबिक फॉन्ट भी है, बट अरबिक फॉन्ट के साथ साथ ये बाजू में क्या है? श्री गणेशाय नमः मंत्र का कुछ ऐसा मुझे एक शब्द उसमें दिख रहा है। और गणेश भगवान से जो शुरुआत हो रही है चीज़ों की, अपने आप में ये हमें एक इंडिकेशन है कि जो राजा हरिश्चंद्र रहे होंगे उनके लिए भगवान गणपति काफ़ी मायने रखते होंगे। वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव के होंगे। और ये किला आने के बाद मैं कहूँगा ये हज़ारों साल पुराना है, बट ये 50 to 60% खंडहर में तब्दील हो चुकी है। बट अपने आप में फिर भी इसकी खूबसूरती बड़ा ही बेमिसाल है। कोई मेंटेनेंस नहीं। बहुत ही अफसोस होता है, हमारे भारतीय सरकार आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उन्हें ये सब चीज़ दिखाई ही नहीं देता। मैं तो कहूँगा हमारे प्राइम मिनिस्टर लंदन, अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। एक बार उन्हें यहाँ भी आना चाहिए। शायद लोगों का विकास करे या ना करें, इस जगह का विकास करना चाहिए कि हमारे आने वाले कुछ हज़ार साल की पीढ़ियाँ, उन्हें भी कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें दिखाई दे। बेशक ये चीज़ें जिंदा रहेंगी कई एक हज़ार साल और, बट मैं शायद कुछ इनमें और थोड़े बहुत मरम्मत और थोड़े से जो हम अपने घरों में करते हैं हल्का कुछ कर दिया जिससे और खूबसूरती बढ़ जाए, वो कोई करने का अगर प्रयास करता तो। ये देखिए आप किले की नक्काशी। ये एक हंस रूपी, इसको हम आर्किटेक्चर लैंग्वेज में ये तो कई सारे कॉर्निश हैं इसमें और कॉलम हैं, बीम है, और ये झरोका भी बोलते हैं इसको लोग, जिसको अब बालकनी कहा जाता है। और बालकनी के ऊपर का सनसेट देखिए, बिल्कुल क्वाइट सिमिलर टू सामने के कैनोपी का सनसेट है। क्या आर्किटेक्चर रहा होगा उस टाइम पे इस जगह का। अगर एक चीज़ बनी हुई है तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं। इसी को हम एक अच्छा आर्किटेक्चर कहते हैं। चीज़ें अपने आप में इंटीग्रेटेड होते चली जा रहे हैं एक दूसरे से। ये देखिए एक लेफ़्ट साइड में भी ये बालकनी है। कभी यहाँ लाइफ जिंदगियाँ होंगी, लोग खुशहाल होंगे। आज यहाँ सालों में कोई एक बार आता है, खास करके इंसान।
अब हम अंदर की तरफ जाएंगे। कहते हैं इस जगह में कभी, मैं जब बहुत नहीं तो 10-12 साल पहले सुनता था यहाँ पे नेक्स्ट लाइट रहते हैं, ये रहता है, वो रहता है। इन सब चीज़ों से जो नीचे के लोग हैं, जो हमारे नीचे गांव में लोग हैं, वो डर कर नहीं आते थे। यहाँ देखिए जगह जगह आपको बस सिर्फ नाम दिखाई देगा। ऐसा लगता है कितने बेवकूफ़ लोगों ने यहाँ अपना नाम दर्ज कराया, अपनी बेवकूफ़ी की पहचान दी। खूबसूरती में ये बिल्कुल एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे एक बोर्ड बना दिया उन्होंने, स्कूल में जो बोर्ड होता है। राजा हरिश्चंद्र ने तो जाहिर सी बात है इनका नाम लिखवाया नहीं होगा, बट कोई है ही नहीं देखने वाला, जिसे जो आया करता चला गया। आइए अब हम अंदर जाते हैं। कहते हैं इस किले को घूमने के लिए 3 दिन भी कम है, क्योंकि ये अपने आप में एक गांव की तरह बसा हुआ है और एक गांव को घूमने के लिए शायद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन काफ़ी नहीं है। यहाँ वो सारी चीज़ें मिलेंगी जैसे जो पुराने ज़माने में राजा के मंत्री हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे, जो उनके सैन्य कर्मचारी हुआ करते थे, उन सब के लिए पर्टिकुलर घर बनाया गया है। किले के इर्द गिर्द कुछ किलोमीटर पे बसे हुए हैं और वो सब यहीं रहा करते थे।